औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल एहसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। मैं हूं इंटरनेशनल पामिस्ट एस्ट्रोलॉजर एंड एडवोकेट M.A. शहजाद खान, हैदर जी ऑफिशियल के चैनल पे। आज का टॉपिक विदेश का है कि कुछ लोग देश छोड़ के विदेश जाएंगे, यानी कि बाहर के मुल्कों में जाएंगे। वो कौन से ऐसे अल्फाबेट हैं जो कोशिश करें, कोशिश तो सारे कर रहे हैं, लेकिन कौन से अल्फाबेट हैं जो जा सकते हैं? मर्द, बच्चा, बूढ़ा, जवान, सब उनके अल्फाबेट में आप सब बताने लगा हूं। प्रोग्राम गौर से सुनिएगा जी। बात यह है कि हमारे मुल्क पाकिस्तान में बेशुमार नौजवान हो, बूढ़े हो, मेच्योर पर्सन हो, सब मुल्क छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? बेरोजगारी, कानून नहीं है, गंद है, बुराई है, चोरी है, वाइट कॉलर लोग, ऊपर का अशराफिया, चोरी है, चोरी करते हैं ये लोग। इनकी वजह से लोग दुखी हो के, मायूस हो के मुल्क छोड़ के जा रहे हैं। मैं कहता हूँ भाई, और ना मुल्क छो, इन्होंने छड़ा दो, इन्होंने कहा तुसी जाओ अशराफियों को, फिर मुल्क जल जाएगा। लेकिन इन्होंने कहा जान छोड़नी है। तो खैर, मैं खुशखबरियाँ सुनाता हूँ पूरी दुनिया के लिए, अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए भी। 9 अल्फ़ाबेट बताने लगा हूँ, 9 अल्फ़ाबेट जिन लोगों के लिए इमिग्रेशन हो, असाइलम हो, ग्रीन कार्ड हो, पीआरशिप हो, स्टूडेंट वीज़ा हो, बिजनेस वीज़ा हो, विजिट वीज़ा हो, इन्हें मिल सकता है। ये लोग वही गाना कहेंगे, परदेस से जाने वाले परदेसिया। घर वाले कहेंगे ये जा सकते हैं परदेस। वो सबसे खुश नसीब पहला अल्फाबेट, इसमें मर्द, औरत, बच्चा, जवान, बूढ़ा सब शामिल हैं। कोई बीमार है तो सेहत के लिए, इलाज के लिए जा सकता है। किसी भी देश की बात हो रही है। कोई अगर एजुकेशन के लिए जाना चाहता है, कोई जॉब के लिए जाना चाहता है, कोई बिजनेस के लिए जाना चाहता है, कोई शादी हो गई है तो उसके हस्बैंड ने बुला लिया है, वीजे रुके हुए थे, चला जाएगा। बीवी उधर है तो भी शोहर चला जाएगा, शोहर उधर है तो बच्चे चले जाएंगे, बीवी चली जाएगी, माँ बाप आ सकते हैं। यानी क्या है? ट्रैवलिंग स्टार्ट। सबसे पहला खुश नसीब अल्फाबेट बोले एस। एस इज यस, एस उड़ जाए। अब मैं फिर सोच रहा हूँ यार, मलेशिया ही हुआ हूँ, साउथ अफ्रीका भी हुआ हूँ, मेरा माइंड बना हुआ हॉलैंड से भी हुआ हूँ, दिल कर रहा है मेरा, हो सकता है मैं अगले महीने उड़ जाऊं, ऐसा हो सकता है। तो एस, लड़का लड़की कोई भी, सुमेरा, शहजाद, साहिल, समर, संतोष, जाए, इजाजत है, अप्लाई कर दे, फिर ना कहना टाइम निकल गया। ये टाइम है, ये टाइम बना हुआ है, ये योग है, ये योग ही संजोग हो जाएगा। यही तो मैंने बयान पहले दिया है ना, स्टार्ट दिया है। जॉब हो, शादी हो, ट्रैवल, बिजनेस हो, एजुकेशन हो, ये बयान दे दिया है। ये सारों के लिए बयान टाइटल दे दिया है मैंने। दूसरा खुशनसीब जो स्टार है, जिसको नॉलेज ऑफ जफर के हवाले से मैं बयान दे रहा हूं, वो है जेड। अब ऐसे ऐसे ऐसे, अब इस एस को उल्टा कर दो, ये बन गया जेड। अब इसके 3 डंडे हैं, एस को भी अगर डंडों के सब ना, उसके भी 3 ही हैं। तो पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ सब खुला है इनके लिए। शादी के लिए बाहर, रिश्ते बाहर से आए, एक्सेप्ट कर लो। ट्रैवलिंग में जाएं, एजुकेशन, अप्लाई करें वीजा, और इस महीने में अप्लाई कर लो, अगले महीने में कर लो, चाहे 6 महीने बाद लगे, अप्लाई तो हो गया है, हाजिरी लग गई, अटेंडेंस हो गई। और तीसरा खुश नसीब एन है, एन, ये भी 3 डंडे हैं। अब जेड को ऐसे कर दो तो एन हो जाएगा, जेड को उठाओ और ऐसे कर दो, एन हो गया। नरगिस, नताशा, नौरीन, नदीम, नगमा, नगमाना, नेल्सन, उड़े,
कामयाबियां इनके कदम चूमेंगी। 3 हैं, इनके भी 3 डंडे। उसके बाद F है, F को देखें, इसके भी 3 डंडे, 1 2 3। ये भी कहां जाएं? विदेश ट्रैवलिंग करें, कामयाबियां मिलेंगी। पूरी दुनिया में जाएं। खुल गया। मैंने पहले ही कह दिया है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, मशरिक मगरिब शमाल जनूब। खुल गया इनके लिए भी। जिस शख्स की अपनी इच्छा है, चाहत है, डिजायर है, जो जहां जाना चाहता है, होगा, अल्लाह के हुक्म से होगा। उसके बाद खुश नसीब है के वाला भी क्लियर हो गया, उड़ता फिरेगा। ये इसके लिए एक जगह नहीं है, ये पूरी दुनिया घूम सकता है। ये कहे मैंने मशरिक में रह के अब मगरिब जाना है, मगरिब से कह दे कि जी ऑस्ट्रेलिया से मैंने अटलांटिक आना है, पैसिफिक से कहे मैं एशिया आऊँगा। इसके लिए सारे दरवाजे खुले हैं, ये एक जगह बैठेगा भी नहीं। ये बड़ी अहम बात बताइए आपको। अब हम आ जाते हैं, फिर 3 लगे, R 1 2 और ये फिर 3। रानियां, राहत, रिजवान, रॉबिन, रुकैया, इन लोगों को भी ट्रैवलिंग करें। इस्लामी ट्रैवलिंग इनकी ज्यादा है। कोई भी शख्स किसी भी धर्म से है, किसी भी मजहब से है, वो अगर मुस्लिम है तो जाए खाना काबा, उम्रे पे जाए, ज़ियारात करनी है जाए। सिख हैं तो अपनी जो है इनकी इबादतों वाली जगहें जाएं। क्रिश्चियंस अपने जगहों पे जाएं, हिंदू अपनी जगहों पे जाएं। मजहबी ट्रैवल इनके लिए लिख दिए गए हैं। जफर से देख रहा हूं। उसके बाद जो है वो 2-2 डंडे वाले आ गए हैं। T इनके लिए ये एक देश में जरूर जाएंगे, लेकिन 2 देशों में रहेंगे। एक देश के लिए, एक कंट्री के लिए जाएंगे, लेकिन 2 देशों में इनके पांव होंगे। और कामयाबियां इनके कदम चूमेंगी। अगर किसी औरत की शादी होती है अमेरिका, उसका हस्बैंड अमेरिका में, वो सेटल हो जाते हैं, बाद में उसका हस्बैंड कहेगा नहीं ऑस्ट्रेलिया सेट होते हैं। अगर कोई बंदा जापान बिजनेस कर रहा है और बाद में कहते हैं नहीं यार अब चाइना चले जाते हैं। 2 कंट्रीज फॉलो करेगा ये। अब एक वो है जो पूरी दुनिया देखेगा, पूरी दुनिया एक ही शख्स देखेगा। फैमिली नहीं सारी पूरी देखेगी, वो अकेला पूरी दुनिया देखेगा। वो है क्यों राउंड और उसमें एक डंडा। वो शख्स पूरी दुनिया घूमेगा और जहां वो सेटल्ड होगा तो फिर अपनी फैमिली को एक जगह पे सेटल करेगा। लेकिन ये क्यों पूरी दुनिया घूमेगा। कामयाबियां कदम चूमेंगी। तो मेरे ख्याल से आज नॉलेज काफी निकाल लिया, काफी बता दिया आपको। तो कल इंशाल्लाह मिलते हैं दोबारा एक नए टॉपिक के साथ। आपकी ख्वाहिशात के मुताबिक आपके सवालों के जवाब भी मिलेंगे। मुझे दीजिए इजाजत। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।